व्हाट्सअप गाइस जी, कैसे हो सब लोग। होप करता हूँ सभी लोग बहुत बढ़िया हो गए। तो जी पहले भी मैं बुलेट के ऊपर कई वीडियोस बना चुका हूँ, क्योंकि मेरे पास खुद के पास क्लासिक है और मेरे फ्रेंड ने भी नया क्लासिक 350 लिया था, उसके ऊपर भी मैंने वीडियोस बनाई थी। उस पर आपने बहुत बढ़िया रिस्पांस दिया, पर हर वीडियो में हर कोई यही कहता है कि स्टैंडर्ड ही असली बुलेट है। तो इसलिए मैं कहा सबका प्यार बरकरार रहे बुलेट 350 के लिए। मैं कहा स्टैंडर्ड की एक वीडियो बनाते हैं, और ये कोई आम स्टैंडर्ड नहीं है, बहुत ज़्यादा मॉडिफाइड, फुली मॉडिफाइड स्टैंडर्ड है। आपने मेरे ख्याल से इंडिया में ऐसा एक और नहीं होगा, इंडिया में एक सिंगल पीस है ये, और इतनी सारी मॉडिफिकेशन हुई है, आप खुद को यकीन नहीं होगा क्या क्या इसमें काम करवाया गया। और जो जिसका ये बाइक है बहुत शौकीन है, तो सबसे पहले आपको उनसे मिलाता हूँ जिनके बाइक के ओनर है। राजीव भी हमारे साथ है। कैसे हो भैया, क्या हाल है? ऑल गुड ब्रदर, ऑल फाइन। आप सुनाओ। बहुत बढ़िया, कैसे हो आप? ऑल गुड, बढ़िया। भैया सबसे पहले तो बताओ, मतलब क्या किया आपने ये? बस अपना शौक पूरा किया इसमें। ठीक है, जो मन में आया बिल्कुल उसी को मैंने इसको पूरा किया। ठीक है। तो भैया शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यही पूछूंगा, ये बाइक कौन सा, आप सबको बता दो। ये बाइक है रॉयल एनफील्ड का बुलेट स्टैंडर्ड 350 और ये सबसे लोरेस्ट जो मॉडल होता है वो आता है, बिल्कुल वो गया। ठीक है। तो भैया कौन से ईयर में आपने इसको परचेज़ किया था? इसको मैंने लिया था 2016 में। ओके, 2016 के अंदर इसको भैया ने परचेज़ किया था, और स्टैंडर्ड 350 जैसे आपको पता ही है। और भैया पर ये ठीक है, स्टैंडर्ड 350 यही वाला बाइक क्यों लिया? क्योंकि उस टाइम पे थंडरबर्ड भी था, क्लासिक 500 भी होगा ना। जी, तो यही वाला क्यों हमने किया? ऐसा था कि बाकी बाइक तो सभी आते थे, मगर यही ही बाइक था जो पहचान बनाता था रॉयल एनफील्ड की। बिल्कुल, वो भी ब्लैक कलर में, वो भी स्टैंडर्ड में। बिल्कुल, दैट्स वाई फिर मेरे को ये पसंद था शुरू से ही। बिल्कुल, और हम बिकॉज हम पंजाब में रहते तो पंजाब की तो पहली पसंद ही थी रॉयल एनफील्ड स्टैंडर्ड। बिल्कुल, दैट्स वाई फिर मैंने इसको ही परचेज किया। ठीक है। तो ये देखो, और भैया अब देखो हमने ये तो बता दिया बाइक क्यों लिया हमने, ठीक है, कितनी देर हो गई है, पर फिर ये मॉडिफिकेशंस का कहाँ से आया सारा? एक्चुअली जब मैंने ये बाइक लिया था तो इसको मैंने जनरल बाइक लिया था कि चलाने के लिए। बिल्कुल। तब मुझे राइडिंग के आर का भी नहीं पता था कि राइडिंग नाम की भी कोई चीज़ होती है। ओके। तो फिर मेरे 3-4 फ्रेंड्स थे, बिल्कुल, शरद कालरा, गौतम कालरा, सलील वालिया, नोनी, वो उन्होंने मेरे को बोला कि यार तूने बाइक लिया, चल राइड पे चलते हैं। ठीक है। तो तब मैं उनके साथ एक बार राइड पे गया, फिर वो राइड का कीड़ा दिमाग में फंस गया तो उसके बाद फिर राइड स्टार्ट हो गई। ठीक है। तो आपने देखा होगा, मैं तो चलो भैया बहुत सारी राइड हो गई है, वैसे अब कुछ आपको अंदाजा कितनी को राइड हो चुकी होंगी? मुझे लगता है मेरी 40 to 50 राइड्स हो चुकी हैं अभी तक, 2016 से लेके अब तक। ओके, चलो मैंने तो 2 राइड किया और भैया के साथ ही किया, आपने जरूर उनको व्लॉग्स में देखा होगा। जी, मुझे पक्का याद है कि तो हमने तेरे साथ मैंने 2 राइड्स की हैं। बिल्कुल। तो एक बार मैंने तेरे को यहाँ पे किस भी किया था। भैया देखो, अपना मॉडिफिकेशन हम शुरू करते हैं, ठीक है? आपको तो भैया सबसे पहले बताओ, शुरू में कहाँ से करना चाहिए आपके हिसाब से? शुरू वहीं से करना चाहिए जहाँ से मैंने शुरू किया था। ठीक है। मॉडिफिकेशन के लिए। ओके। जैसे कि मेरी हाइट ज़्यादा होने की वजह से, बिल्कुल, जब मैं 1-2 राइड्स की तो तब मैंने इसमें मॉडिफाई कुछ नहीं किया था। ओके। फिर जब मैंने लोगों को देखा कि मॉडिफिकेशन कुछ होती है तो फिर मैंने सोचा कि मैं भी मॉडिफिकेशन करवाऊँ। बिल्कुल। तो सबसे पहले मुझे आती थी, मेरी बैक की प्रॉब्लम आती थी क्योंकि इसका हैंडल थोड़ा छोटा था। बिल्कुल। तो उसके लिए फिर मैंने ये एक हैंडल बनवाया था खुद अपने फ्रेंड के साथ मिलके। ये है। स्टेनलेस स्टील का पूरा हैंडल है। ओके। मतलब ये काफ़ी बड़ा, बिल्कुल, बहुत बड़ा भी है और बहुत ऊंचा भी और बहुत चौड़ा भी है। बिल्कुल, बिल्कुल। उसकी वजह से क्या होगा कि इसका मेरे साथ इसका जो पोस्चर है वो पूरा काफ़ी अच्छा हो गया। काफी मैंने आपको राइडिंग करते भी देखा, तो आपका पोस्टर बहुत एक्यूरेट लगता है उस टाइम के ऊपर। बिल्कुल। और दूसरी बात ये होती है कि जैसे हम इस पे बैठते हैं तो चाहिए भी ये कि आपका आप जब क्रूज करते हो बाइक तो वो क्रूजर स्टाइल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। अगर आपको बहुत जल्दी ब्रेक लगानी पड़े तो आप हिलो नहीं। बिल्कुल। तो इसकी वजह से क्या होता है कि अगर आप ये हैंडल ऊपर रहता है तो आप इसमें बैलेंस बहुत अच्छा बना के। ओके। दैट्स वाई मैंने सबसे पहले इसके ऊपर काम किया, फिर मैंने इसका हैंडल बनवाया। ठीक है। फिर उसके बाद जब हम राइड्स पे जाते तो ठंड भी लगती थी और गर्मियों में गर्मी लगती थी, फिर मैंने ये लगाया विंडशील्ड। बिल्कुल। तो विंडशील्ड लगाने का ये 2 फायदे हो गए, एक तो सर्दियों में ज़्यादा ठंड नहीं लगती है और गर्मियों में हवा ज़्यादा नहीं लगती है। बिल्कुल। और ये थोड़ा बल्कि भी लगता है और इसमें स्वैग भी आता है। बिल्कुल जी। तो फिर इसको इवन की एयर प्रेशर भी कई बार फेस पे बहुत तेज आ रहा होता है। बिल्कुल, उसकी वजह से फिर इसको लगवाया गया ताकि ये अपना बेनिफिट मेरे को दे सके। बिल्कुल। तो इसको लगवाया। ठीक है। फिर उसके बाद फिर हमने इसके मिरर्स लगवाए। ओके। तो जो पुराने मिरर्स आते थे जो रॉयल एनफील्ड के आते थे वो थोड़े से ज़्यादा वाइब्रेट करते थे। हाँ जी बिल्कुल। तो फिर हमने ये अवेंजर्स के लगाए हैं, ये थोड़े सॉलिड थे। ओके। तो इसको लगाने की वजह से अब ये वाइब्रेट नहीं होते हैं तो पीछे सारा फिर नजर आता है अच्छी तरह से। मैंने वैसे कई लोगों को देखा है, लोग अवेंजर के मिरर लगाते हैं। लोग बहुत प्रेफर करते हैं इस बाइक के मिरर। ये बहुत महंगे भी आते हैं बट ये अच्छे भी है, क्वालिटी वाइज बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल। तो फिर इसलिए लगाए। फिर उसके बाद हमने इसके नकल गार्ड पे काम किया। ओके। तो ये हमने नकल गार्ड से इसके ऊपर लगवाए। ओके। और ये नकल गार्ड एक्चुअली इस बाइक में सारा कुछ जो है वो स्वैग विद बेनिफिट विद यूजेज है।
ठीक तो है। अगर मैंने नकल गार्ड लगाए उसका भी बेनिफिट था कि सर्दियों में ठंड ना लगे हाथों को, वैसे हम ग्लव्स तो पहनते ही हैं, गर्मियों में गर्म हवा ना लगे, और वैसे भी इसकी लाइट सिस्टम है और देखने में भी बड़ा अच्छा लगता है। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात है ये बल्कि लगता है, बिल्कुल। इससे बाइक थोड़ा बड़ा लगता है। ये देखो आप आगे से फ्रंट लुक देख लो, बाइक कितना बड़ा लगता है। बाकी लाइट्स भी है बहुत सारी लगाई हैं भैया। जी जी, इसकी लाइट्स देखो ना, एक तो हमारे यहाँ पे होगी लाइट्स नकल गार्ड पे होगी, ओके, एक फिर एक हो गई ये हार्ले स्टाइल, नीचे को हमने इंडिकेटर लगाए हैं। ओके ओके, फिर उसके बाद आ गई ये वाली लाइट्स। ठीक है। ये जो लाइट्स हैं ये डबल लाइट है, ये येलो भी है और वाइट भी है। ओके। जैसे सर्दियों में फॉग आ जाती है तो आप इसको येलो भी कर सकते हो, बिल्कुल। अदरवाइज आप तो इसमें ऑप्शन लगाए हुए हैं आपने? इसी में ऑप्शन है। ठीक फिर है। उसके बाद फिर ये लाइट्स आ गई हैं, यहाँ पे हमने लगाई हैं। ठीक है। फिर ये पीछे इसके सिलेंसर यहाँ पे शॉकर्स के पास भी लाइट्स हैं। ओके, तो यहाँ पे भी लाइट है, मतलब इवन कि मैंने आपको जब हम नाइट में भी राइड करते हैं तो मैंने देखा है सबसे जगमग आपकी बाइक हो रही होती है इस टाइम पे। बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा। फिर नीचे स्टॉप साइड लगी हुई हैं, 2 लगी हुई हैं। बिल्कुल, ये देखो यहाँ पे भी इवन की लाइट्स लगी हुई हैं। और नीचे स्टॉप लाइट्स हैं। ओके, अच्छा नीचे कहाँ पे भैया? ओके, ये लगी अच्छा यहाँ पे ठीक है, जो हाईवे पे मतलब एक इंडिकेट कर देती है आगे हमारा बंदा जा रहा ये है। सेफ्टी फीचर्स ही हैं, एक तरीके से दूर से पता लग जाता है कि आपका बाइक आ रहा है या बाइक आपके आ गया, तो ये बहुत सेफ्टी करता है। ठीक उसकी है। वजह से क्या हो, इतनी ज़्यादा लाइट्स लगने की वजह से इसकी बैटरी के ऊपर ज़्यादा लोड पड़ रहा था। ओके, तो फिर हमने सोचा इस पर बैटरी पे काम किया, तो बैटरी का हमने क्या किया कि बैटरी वो उतार के छोटी वाली, तो इसमें बड़ी बैटरी लगा दी है। ठीक है। वैसे कितने वोल्ट की आती थी भैया पहले? वो मुझे लगता है 5 एम्पेयर की थी शायद। ओके। तो ये अब 14 की हो गई है। 14 एम्पेयर तो की इसका हो बॉक्स गई भी है। चेंज कर दी और बैटरी भी चेंज कर दी, ठीक जिससे है। कि जो है प्रॉब्लम नहीं आती है फिर स्टार्ट वगैरह होने में। ओके। क्योंकि इसमें एक और सिस्टम किया होगा कि हमने ये जो स्टैंडर्ड का बाइक है ना, हाँ जी। जब मैंने लिया था तो इसमें सेल्फ नहीं आता था। बिल्कुल नहीं आता। तो मैं उधर से दिखाता हूँ। जब मेरे पैर में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई तो डॉक्टर ने मना कर दिया कि आप बाइक्स मत चलाओ। ओके। तो फिर मैंने कहा जी बाइक तो चलेगा, बिल्कुल। मगर वो कैसे चलेगा, फिर हमने इसको सोचा, फिर उसके बाद फिर हमने यहाँ पे ये सेल्फ लगा दिया। ओके, अच्छा इसको सेल्फ कहते हैं। हाँ, ये ठीक सेल्फ है, है। मेरी बाइक में भी लगा हुआ पर मुझे नहीं पता था। हाँ, एक्चुअली जो आपके पास बाइक्स है ना, वो नए मॉडल की बाइक्स हैं, उसमें सेल्फ आता है। ओके। जब ये वाला बाइक आया तो इसमें सेल्फ नहीं आ रहा नहीं आता था। तो इसको किक से स्टार्ट करना पड़ता था। तो मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, तो इसकी वजह से फिर हमने इस पे सेल्फ पे काम करके हमने इसमें एक्स्ट्रा सेल्फ लगा तो दिया। यहाँ पे इसका सेल्फ है, हाँ, इसका सेल्फ का सिस्टम, एक तो ये सेल्फ हो गया, बिल्कुल। ठीक है, और उसके बाद एक हमने यहाँ पे जो मैंने बॉक्स लगाया था, एक इसमें मैंने एक्स्ट्रा सेल्फ लगा दिया। ओके ओके। जैसे मोस्टली मूवीज में कार में सेल्फ आता है, जैसे फास्ट एंड फ्यूरियस की कार में होता है सेल्फ, तो वैसे स्वैग के लिए यहाँ पे एक सेल्फ लगा दिया। ठीक है, और इवन कि आपके पास वो रिमोट से भी आप इसको ऑन कर सकते हो ना? हाँ, वो इसमें ना GPS सिस्टम लगा हुआ है। ओके। तो GPS सिस्टम जब लगाते हैं तो उसके साथ ही फिर रिमोट भी मिलता है। ओके, तो ओके। फिर वो रिमोट से स्टार्ट हो जाता है, रिमोट से बंद हो जाता है। ठीक है। तो उसकी वजह से फिर बैटरी पे लोड पड़ने की वजह से फिर हमने बैटरी बड़ी कर दी। ओके, बैटरी बड़ी कर दी। ठीक है, क्योंकि आपने देखा लाइट्स वगैरह बहुत सारी लगी हुई हैं, इवन कि कई चीज़ें से मॉड्स जैसे जैसे बढ़ते हैं तो बैटरी पे भी डिफरेंट उसका लोड पड़ता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल लोड पड़ता है, क्योंकि लाइट्स काफ़ी ज़्यादा रात में ज़्यादा पड़ता है लोड, क्योंकि रात को हम सारी लाइट्स जला देते हैं। बिल्कुल। बिकॉज एक तो स्वैग होता है और ओके। दूसरा ये होता है कि स्टाइल भी बन जाता है। बिल्कुल, फिर बिल्कुल। बेनिफिट भी मिल जाता है। ठीक है। उसकी वजह से हम सारी लाइट्स वगैरह जलाते हैं ताकि बाइक देखने में भी अच्छा लगे ओके। और हमें भी इसका बेनिफिट मिले। ठीक है। तो फिर तीसरा फिर हमने इस पे काम किया, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि मैंने इसमें GPS सिस्टम भी लगाया हुआ है। बिल्कुल तो बिल्कुल। वो GPS सिस्टम लगाने का ये था कि जैसे मेरा हम कई बार जाते हैं कहीं घूमने, तो हमारे बाइक बाहर खड़े होते हैं, बिल्कुल। तो लोग आते हैं फ़ोटो खिंचाते हैं, वहाँ तक तो ठीक है, हाथ लगाने तक भी ठीक है, मगर कई बार होता है लोग बिना पूछे इसके ऊपर बैठ भी जाते हैं। बिल्कुल। तो ये बाइक इतना अभी हैवी हो गया है तो कई बार संभलता नहीं है। ओके। तो फिर कई बार गिरने का डर होता है। दैट्स व्हाई फिर इसमें हमने GPS सिस्टम लगाते हैं कि अगर इसको कोई हाथ भी लगाए ओके। तो ये फिर साउंड करता है। सायरन देता हाँ, है। ये सायरन करता है, तो हमें पता लग जाता है और बाकी लोगों को पीछे भी हट जाते हैं। ठीक तो है। इसलिए फिर हमने इस पे GPS सिस्टम पे काम किया, फिर हमने ओके। GPS सिस्टम लगाया इसमें। ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या किया, जो मुझे मेरी बाइक में सबसे हाँ अच्छा जी। लगता है वो है लेग गार्ड के साथ ये मैंने एक्स्ट्रा एक्सटेंशन लगवाई हैं। ओके। ये एक्स्ट्रा एक्सटेंशन ऐसे करके ये ऐसे हो जाती हैं और ठीक इसके है। ऊपर हम ऐसे पैर लग लेते हैं। ओके, इस ओके। तरीके से। उसका कारण ये है कि जैसे मेरी हाइट बड़ी है या जैसे हम 300-400 किलोमीटर दूर जाते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। तो टांगे थक जाती हैं। ठीक है। तो मोस्टली क्या होता है, जो बाइकर्स होते हैं वो अपनी टांगे ना लेग गार्ड के ऊपर रखते हैं। ओके। उसकी वजह से क्या होता है कि जब लेग गार्ड होता है तो वो आपका बैलेंस बिल्कुल बैलेंस बिगड़ता है। तो फिर मुझे ये था कि हम इस पे काम किया, तो फिर हमने ये लगवा लिया। ओके। तो यहाँ पे ऐसे रखने से आप देखो मेरा पोस्चर बिल्कुल सीधा हो जाता है। बिल्कुल। ये यहाँ पे आ और ये बिल्कुल। ऐसे आ गया। बिल्कुल, तो एक इसमें क्या हो गया कि एक तो मुझे रेस्ट मिल गया, बिल्कुल। ठीक है ना, और कई बार होता है कि हमने जहाँ पे हमारी डेस्टिनेशन थोड़ी दूर होती है, दूर होती है, तो रुकना होता नहीं है, तो सोचते हैं कि अगर हम रुकेंगे तो पीछे पूरी की पूरी राइड रुकेगी। बिल्कुल। तो हमने जाना होता तो उसकी वजह से ऐसे हमें रेस्ट भी मिल जाती है और जो हमारा बैलेंस है वो भी खराब That's why है। फिर हमने ये वाला इस पे काम किया। ये बहुत अच्छी चीज़ है। बिल्कुल। ठीक है। फिर तो हाँ, हाँ, तो उसके बाद भैया मेन बात जो मेरे को सच में मुझे बहुत इंटरेस्ट हो रहा है उसमें कि साइलेंसर का क्या सिस्टम है कि यहाँ पे डुअल साइलेंसर लगे हुए हैं, जिसके अंदर आपने एक और भी कुछ मेरे ख्याल से इसके अंदर लगाए हुए हैं
क्या हिसाब है भैया इसका? ड्यूल सिलेंसर कैसे था कि मुझे शुरू से ना शौक था अपना, जैसे मैंने सुपर बाइक्स देखे या कुछ और बाइक्स देखे, बिल्कुल ड्यूल सिलेंसर्स होते थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर मैंने अपने फ्रेंड के साथ बात की, तो मैं कहा यार मुझे भी सिलेंसर 2 लगवाने हैं। बिल्कुल। तो फिर उसके बारे में वर्कआउट किया, तो फिर हमने ये भी 2 सिलेंसर लगाए, एक इधर एक इधर। मतलब ये 60-40 काम करते हैं दोनों सिलेंसर। ओके ठीक है। तो मैं एक तो मतलब मेन इंजन से कनेक्टेड ही है। हाँ। तो दूसरे को आपने जैसे बताया था कि आपने दूसरे को हमने उसके साथ अपना एक्सटेंशन देके फिर हमने लगाया। हमने इंजन के साथ कुछ नहीं किया, जो उसकी ओरिजिनलिटी है वो वैसी रखी हमने, मगर इसके साथ हमने इसको एक्सटेंशन दे दिया। ओके। इसकी वजह ये 60 और 40 चलता है। दूसरा ये हो गया कि जैसे मोस्टली क्या होता है कि बुलेट जब कहीं से निकलता है बिल्कुल तो उसकी बहुत साउंड होती है ना, बिल्कुल, तो लोग परेशान भी होते हैं। इसकी वजह से इसकी साउंड भी थोड़ी सी दब भी गई है और थोड़ी मिट्टी साउंड हो गई है, मतलब अच्छी हो गई है। साउंड अच्छी हो गई है, ये कानों को अब काटती नहीं है। ओके ओके। इसलिए फिर ये हमें अच्छा लगा तो हमने फिर इसको लगा दिया। तो भैया मैंने आपको ये तो पूछा कि हमने 2 सिलेंसर लगाए हैं, कैसे वर्क करते हैं, क्या सिस्टम है, पर चलो आवाज़ नहीं सुनाई हमने सबको। आवाज़ सुनाई जरा कि करके आवाज़ अच्छा, जो मैंने इसमें वो काम किया हुआ है बिल्कुल डुक वाला, जो आपने जो इसमें इवन की आपने 2 ऑप्शंस भी लगाई हुई है कि साउंड की, वो भी दिखाते सबको। हाँ, वो ऐसा था कि इसमें ना जैसे मुझे पर्सनली पसंद था कि जैसे पुराने विंटेज बाइक्स होते हैं तो उसमें डुक की आवाज़ आती थी, एक स्टॉप करता था। बिल्कुल। तो फिर वही सिंपल मैंने अपने फ्रेंड से बात की, कहता जी इसमें करते हैं वर्कआउट, हमने किया तो फिर हमने ये करा। मैं आपको दिखाता हूँ। तो जी आइए देख लो, ये नॉर्मल साउंड है जो 40-60 की रेशियो में काम कर रहे हैं। अभी नेक्स्ट विंटेज साउंड पे चले जरा। तो जो विंटेज साउंड सबको पसंद है डुक वाली, वो सुनो जरा। अभी ये सुनो जरा, ये विंटेज साउंड आ जाती है जो पहले बुलेट में आती थी। साइलेंसर में ये कुछ कील टाइप लगाए हुए हैं, मतलब जो भी, मतलब क्या इसको हम कहेंगे? ये वाले? हाँ जी हाँ जी। एक्चुअली जैसे ना ये सिलेंसर है डॉल्फिन। ओके। तो कुछ सिलेंसर आते हैं जैसे शार्क होते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो शार्क की जो होती है उसके टीथ बड़े अच्छे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके लिए फिर मैंने इसके टीथ बनवा दिए। ओके। तो ये हम एक दिन बैठे हुए थे, हाँ जी। इसके टीथ हमने स्टेनलेस स्टील के लेके तो इसको अच्छी तरह से वेल्ड करा के सारा का सारा क्रोम करा दिया। ये 10 स्वैग के लिए हमने बनाया टीथ कि देखने में अच्छे लगे। जैसे कि आज तुमने पूछ लिया कि भैया ये क्या है ना। बिल्कुल। तो मॉडिफिकेशन चीज ऐसी होती है कि जब कोई पूछ ले कि व्हाट इज दिस, है ना, तो तब हमारे पैसे पूरे हो जाते हैं। बिल्कुल। तो जैसे अभी तूने पूछा कि ये क्या चीज़ है, तो एक अट्रैक्शन के लिए बिल्कुल इसके लिए भी टीथ बनाए। ये मैंने दोनों तरफ बनाए, इधर भी बनाए और उधर भी बनाए। देखो दोनों तरफ है, इस साइड भी है उस साइड भी है। ये अगली चीज़ भी है जो मुझे पूछनी है। हाँ जी। सबसे पहले ये रैप है। हाँ जी, ये बिल्कुल ये रैप है। ओके। ये रैप इसलिए क्या होगा जो इसका ना कि जब आपका मन भर जाए इस कलर से, बिल्कुल, तो आप फिर दूसरा कोई भी कलर बिल्कुल चूज कर सकते हो। अगर हम इसको पेंट करा देंगे तो फिर हमें वही रखना पड़ेगा। बिल्कुल। वो कॉस्ट भी इफेक्टिव होगी। कॉस्ट भी इफेक्टिव होती है। चलो कॉस्ट का देखो वही बात है कि शौक का कोई मूल्य नहीं होता, बट कॉस्ट के साथ ये था कि अगर मैं इसको पेंट कराता ना तो फिर अगर मुझे चेंज करना होगा तो फिर मैं सोचूंगा यार रुकता हूँ अभी। बिल्कुल। अगर मुझे रैप कराना, आज सुबह सोचा, शाम को जाके रैप करवा लिया, तो इसके लिए फिर भी हमने इसको ऐसे किया। ठीक है, चलो रैप की तो बात हुई है। जी। साथ साथ फिर देखो अब कुछ रैप सा अलग भी है, यहाँ पे 2 ढक्कन लगे हुए हैं टैंक पे। जी। ये क्या कराया आपने? ऐसा था कि जब हम जाते थे काफ़ी दूर ना, तो कई बार ना हमारे फ्रेंड्स बोलते थे कि यार वहाँ पे पेट्रोल नहीं मिलेगा। बिल्कुल। और दूसरा ये था कि मुझे अपना बाइक को ना बल्की करना था। बिल्कुल। मुझे पसंद है कि मेरा बाइक ब्रॉड और बल्की लगे। बिल्कुल। तो उसके लिए फिर हमने क्या किया कि एक टैंक लेके उसको अंदर से एक ही रखा हुआ है और मगर इसको हमने बड़ा कर दिया। ओके। तो इसके साथ मैंने 2 इसके ढक्कन लगा दिए और ये टैंक जो वो तकरीबन 19 और 20 लीटर का टैंक हो गया। 20 लीटर का है। नॉर्मली 13 आता है मेरे ख्याल से। नॉर्मली 13 आता है। 13 आता है। तो इसकी वजह से ये क्या होगा कि ये देखने में अच्छा लगता है। बिल्कुल। अच्छा। और फ्यूल भी हमारा ज़्यादा कैरी हो जाता है। और अगर मैं ज़्यादा कहीं जाना हो, दूर जाना हो, तो हमें फिर टेंशन नहीं है कि भाई फ्यूल नहीं है या फ्यूल दोबारा डलवाना पड़ेगा। क्योंकि होता क्या कि जब हम राइड पे जाते हैं ना तो एक रिदम बना होता है राइड का कि राइड चल रही है ना। तो बीच में अगर हम एक बार भी रुकते हैं तेल डलवाने के लिए तो राइड 15, 20, 25 मिनट के लिए वो स्टॉप हो जाती है। तो उसकी वजह से फिर वो ऐसे 2-3 बार भी अगर रुक गई तो 1.5-2 घंटे आपके खराब हो जाते हैं। बिल्कुल खराब हो जाता है। प्लस मजा भी वो होता है ना, हल्का सा वो कम हो जाता है। बिल्कुल। अगर आप बड़ी अच्छी स्पीड पे जा रहे हो ना, क्रूज कर रहे हो, तो एकदम से आपको याद आए कि तेल नहीं है, तो एक तो टेंशन, दूसरा जो पीछे आपके लोग चल रहे हैं राइड वाले वो भी सोचते हैं कि यार अब तेल डलवाएं। तो एक बार कोई बाइक रुकी नहीं तो पीछे वाले सभी रुको, कुछ ना कुछ कोई ना कोई काम हो जाएगा, रुक जाएगा 20-25 मिनट का, फिर ब्रेक हो जाते हैं। ये हमने टाइप ऑफ बॉक्स यहाँ पे मतलब स्टोरेज के लिए जगह बनाई है। जी, एक्चुअली ये भी अगेन स्टोरेज विद स्वैग। बिल्कुल। ये बहुत आपने अच्छा लिखवाया हुआ है। नो प्लान्स, नो मैप, नो GPS, नो रूल, जस्ट राइड।
तो हम इस पे राइड्स करते हैं, तो इसलिए कुछ सोचना नहीं है, जब राइड करनी है तो फिर राइड करनी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बॉक्स तो इसलिए लगाए थे, ये 2 कारण थे। एक तो ये देखने भी अच्छे लग रहे थे, बिल्कुल। दूसरा हमने ये बॉक्स इसलिए लगाया कि इसमें हम कुछ खाने पीने का भी सामान रख लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तीसरा हम क्या करते हैं, जैसे 40 रुपीज़ की जो कोल्ड ड्रिंक की आती है बोतल, बिल्कुल बिल्कुल, उसमें पेट्रोल रख लेते हैं कई बार। ओके तो कई बार हम जैसे रास्ते में कहीं जा रहे हैं, किसी को देखा कि किसी का पेट्रोल खत्म हो गया या उसको प्रॉब्लम है, तो हम निकाल के उसको पेट्रोल दे देते हैं। ओके, हमारा टाइम भी बचा, उसका काम भी, मतलब जैसे हमने कहा स्वैग के साथ काम भी हमारा कंप्लीट हो गया। बिल्कुल, वो यूजेज में आ जाता है। तो इसमें छोटा मोटा अगर हमने सामान रखना हो फिर हम वो भी रख लेते हैं, अपने कुछ खाने पीने का सामान हो बिल्कुल, वो भी आया था। ठीक है। हाँ। तो देखो, जिस टाइम भैया ने बाइक लिया था उस टाइम पे यहाँ पे डिस्क ब्रेक्स नहीं आती थी, भैया आपने ये भी इंस्टॉल करवा दी। हाँ ऐसा था कि जैसे मैंने आपको बताया कि जब मैंने ये बाइक लिया था तो मुझे बाइक राइडिंग का आर भी नहीं पता था। ओके। तो जब मैंने राइड की तो मुझे लगा कि अगर मैंने कोई बाइक चलाना है, हाँ, तो इसमें डिस्क ब्रेक काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल। क्योंकि जो ड्रम ब्रेक्स हैं वो उनका कई बार वो फेलियर होने का चांस ज़्यादा बन जाता है। ओके। तो फिर उसकी वजह से फिर मेरे वही अगेन अपने फ्रेंड्स के साथ बात की। ओके। वो GS मोटर है सहदेव मार्केट में। ओके ओके। तो फिर मैंने उससे बात की तो वो कहता भाजी लग जाएगा इसमें। ठीक तो है। उसकी वजह से फिर हमने क्या किया कि फिर हमने इसमें डिस्क ब्रेक लगा दी। ओके ओके। और मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि डिस्क ब्रेक के पीछे भी एक छोटी सी कहानी ये है। हाँ जी। कि मैंने ये दिल्ली में भी एक बार पूछा था किसी से। ओके ओके। तो जैसे इस पे तो काफी ज्यादा पैसे लगे क्योंकि उसने भी शॉकर्स के सारे ये चेंज किए। ओके ओके। फिर एलॉय चेंज हुआ। ठीक फिर है। टायर चेंज हो गए। ओके ओके। गार्ड जो है थोड़ा बड़ा करना पड़ा। ओके। ठीक है कि नहीं, उसके बाद फिर ये कैलिबर लगा। ओके ओके। मगर दिल्ली वाला जो थे वो कहते थे कि आपको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं, इसमें सिर्फ एक पत्ती सी लगा लो तो हम चला देंगे। मगर वो है कि हमारी सेफ्टी सबसे पहले होती है। उतना एक्यूरेट नहीं रहेगा वो। हाँ, वो एक्यूरेट नहीं रहेगा तो वो फेलियर के चांसेस उसमें ज़्यादा, क्योंकि एक पत्ती के सहारे हम अपन राइड नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं। तो इसकी वजह से फिर हमने इसको पूरा का पूरा ही सब सिस्टम ही चेंज कर दिया। ओके। ताकि ओरिजिनलिटी के साथ हम ना खेलें। ओके। क्योंकि हमारा बाइक कई बार काफ़ी फास्ट हो जाता है। बिल्कुल, तो हमें काफ़ी जल्दी ब्रेक लगाने होते हैं, तो वो पत्ती के सहारे फिर हमें प्रॉब्लम रहती है। ओके। उसकी वजह से हमने पूरा क्योंकि वैसे भी इंडिया है, यहाँ पे सड़क पे कोई भी आया था कभी कुछ पता नहीं लगता कब कौन आ जाए। तो उसकी वजह से फिर हमने इसके कैलिबर पे काम करके तो पूरा का पूरा डिस्क ब्रेक ही पूरा ही चेंज कर दिया। ठीक है। तो आ देखो, स्टैंडर्ड के ऊपर टायर आपको पता है एक पतला वाला टायर आता है, जैसे भैया ने बताया कि ये डिस्क लगानी थी, उसके लिए शॉकर्स भी चेंज हुए, टायर भी चेंज हुए। हाँ, टायर वो तो मेरा अपना शौक था कि मुझे अपना जो है टायर बड़े चाहिए, बल्कि चाहिए थे। ओके। तो उसके मैंने फिर इसके रेल्को के टायर डलवा दिए आगे। ओके। तो ये देखो काफ़ी मतलब 190-19 का टायर है। ओके, 19 इंचेस का काफ़ी हैवी ड्यूटी टायर लग रहा है। हैवी ड्यूटी टायर है। ओके। इवन की भी अलॉयज भी बाहर से फिर। हाँ नहीं, एलॉयल भी फिर मैंने बाहर से डलवाए। ओके। एलॉयल्स, क्योंकि मुझे एलॉयल्स का भी शौक था तो मैंने कहा वो भी चेंज कर दो। ठीक है। तो ये होगा कि फिर जैसे जैसे जो मन करता रहा फिर वैसे वैसे हम चेंज कराते रहे। फिर उसके बाद फिर मैंने इसमें करवाया ये लेग गार्ड्स पे काम किया मैंने। बिल्कुल बिल्कुल। एक तो आगे लेग गार्ड्स तो होता ही ऑलवेज, वो सेफ्टी के लिए बेस्ट है ये, सेफ्टी के लिए। और उसके बाद आता है ये पीछे वाला लेग गार्ड। हाँ जी। पीछे वाला लेग गार्ड मुझे नहीं लगता कि कभी किसी ने लगाया होगा। ओके। ये भी बस मैंने लगवाया था स्वैग के लिए। ओके। बट इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि अगर आपका बाई चांस आप का बाइक स्लिप और आप गिरते हो, हाँ जी, ठीक है ना, तो उसकी वजह से क्या होगा कि अगर ये और ये दोनों चीज़ें ये सबसे पहले ज़मीन पे लगेंगी। बिल्कुल सही तो बात है। आपके पास काफ़ी ज़्यादा स्पेस होता है कि जो बाइक है वो आपके ऊपर गिरता नहीं है। ओके बिल्कुल। अगर आपके ऊपर बाइक नहीं करेगा तो आपको चोट लगने के चांसेस बड़े कम हो जाएंगे। ओके। तो ये मैं अपने जितने भी मेरे राइडर फ्रेंड्स हैं मैं उनको बोलूँगा कि आप जैसे हेलमेट पहनते हो ना, वैसे आप ज़रूर ये वाला ज़रूर लगाओ, मेरे कहने पर ज़रूर लगाओ। रियर लेग गार्ड। हाँ, ये रियर लेग गार्ड जरूर लगाओ। मतलब इसका बहुत ज़्यादा फैंड है। देखो जब हम राइड करते हैं कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो बंदा स्लिप होता ही है। बिल्कुल होता है। ठीक है ना, तो जब हो गए तो फिर आपको चोट कम लगेगी। ठीक है भैया, इसका पूछना है कि ये रेडीमेड आता है कि आपने बनवाया है? नहीं, ये रेडीमेड आते हैं, ये आप अमेजोन में मिल जाते हैं बड़े आराम से। ओके। तो आप यहाँ से मंगवा लो, ये चाहे सहदेव मार्केट में है, अपना सचिन ऑटो है, उससे आप करो बात तो वो आपको ये मंगवा अरेंज करा देंगे। ठीक है। इसके अलावा बाइक में क्रोम ही क्रोम है, क्रोम क्रोम क्रोम, पीछे भी क्रोम, इवन कि ये वाला बॉक्स उस साइड भी लगा हुआ है, सेम क्रोम है। तो क्रोम का भी बहुत शौक है। हाँ, मुझे क्रोम का ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है कि ब्राइटनेस। ओके। तो दैट्स वाई फिर आपने देखा होगा मेरी बाइक में ज़्यादा से ज़्यादा मैंने क्रोम, अगर मैंने शीशे भी ये लगवाए थे तो मैंने इसीलिए लगवाए थे कि क्रोम में आते थे। और अगर मैंने हैंडल लगवाया तो हैंडल स्टील का लगवाया कि ये इसका क्रोम कभी खराबी ना हो। बिल्कुल। फिर उसके बाद इसको भी मैंने क्रोम करवा दिया। ओके। और इनको भी मैंने बहुत अच्छी तरह से बफिंग कराई। ये सारे के सारे ये क्रोम कराए। ये जो आता था स्टैंडर्ड का ये ब्लैक में आता था। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसको भी मैंने क्रोम करवाया। ठीक है। फिर मैंने ये फुट पैक मंगवाए थे बॉम्बे से। ओके ओके। तो वैसे ये फुट पैक ये ऐसे आते हैं जैसे ये है। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर मैंने ये बॉम्बे से मंगवाए थे। ये आपके ना थोड़े ब्रॉड होते हैं, बहुत ज़्यादा ब्रॉड होते हैं, पैर को काफ़ी ज़्यादा इससे रेस्ट मिल जाती है। ठीक है, क्योंकि आपका मतलब शू का साइज भी बहुत बड़ा है क्या से? हाँ, मेरे शू का साइज है 13। हाँ, तो दैट्स वाई फिर मुझे थोड़ा सा चाहिए था। ओके। कि मुझे आराम मिलता रहे।
बिल्कुल। फिर उसके बाद फिर मैंने ये एक ली थी अपना सीटिंग, ये सीट ली थी। ये जो कर्व है ना, हाँ जी, ये आपकी टेल बोन को काफ़ी ज़्यादा रेस्ट देता है। तो उसकी वजह से फिर मैंने ये वाला लगवाया था, क्योंकि हमारी राइड्स काफ़ी दूर चले जाते थे। जैसे हम 400-500, एक बार तो हम चले गए यहाँ से मनाली, जैसे चले गए एक ही दिन में हम मनाली पहुँच गए। ओके ओके। तो फिर होता है कि रेस्ट चाहिए होती है, बिल्कुल। उसकी वजह से फिर ये हमें काफ़ी रेस्ट देती ठीक है। वैसे भी एक बात पूछूं आपसे, हाँ, हाँ। कि इस बाइक पे आप सबसे दूर अब तक कहाँ गए हो? मैं इससे भाई सिसु गए हो? हाँ, ये है अटल टनल। आप जब क्रॉस करते हो, ओके ओके, तो उसके बाद फिर एक जगह आती है, रोहतांग के रास्ते में। हाँ हाँ, ओके। तो उसके बाद पहले अटल, जो नया अटल टनल खुला बिल्कुल है, बिल्कुल। उसके आगे फिर आती है एक जगह सिसु। ओके तो वहाँ से लाहौल भी स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। तो वहाँ तक हम गए हैं। फिर इधर से मैं गया हूँ तोश, ओके। मतलब कसोल के बाद आ गया था तोश। ओके ओके, वहाँ पे गए। और ठीक इस है। तरफ मैं गया हूँ जलोरी पास। ओके, जलोरी पास तक गए। तो अभी हम जा रहे हैं वैसे 15 या 16 मई को जा रहे हैं सच पास। सच पास जा रहे हो? हाँ, तो हमारा एक क्लब है, ये देखो, ये है फिनिक्स राइडिंग क्लब। फिनिक्स इन्हीं के साथ मैं भी दो राइड मेरी यहीं पे हुई है। अरे वाह, क्या बात है। ठीक है, सच में मजा आया था पूरा। हाँ, देखो जी, इनके जो एडमिन्स है ना, वो सभी बहुत इंटेलिजेंट हैं। बिल्कुल। और उनको राइड ऑर्गेनाइज करने का शौक भी है। बिल्कुल। और वो बहुत अच्छी ऑर्गेनाइज भी करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनके साथ मैंने काफ़ी राइड्स किए। मेरी अगर 90% राइड्स तो मैंने फिनिक्स के साथ लगा। ओके, ठीक है। और राइड्स पूरी मैंने देखा लेविश होती हैं, जितने पैसे वो लेते हैं मैं कहता उतने ज़्यादा ही वो खर्च कर देते हैं हमारे ऊपर। वो ऐसा है कि उनका ना बड़ा एक अच्छा स्लोगन है, नो प्रॉफिट नो लॉस। बिल्कुल। तो वो जितने भी एडमिन्स हैं वो बड़े अच्छे घर से हैं। तो वो कोई ऐसा नहीं करते हैं कि अगर आपसे वो 50 ले रहे हैं तो आपके जो हैं वो 25 रुपये खर्चे जाएं। अगर वो उन्होंने 50 लिए तो आपके ऊपर 75 ही खर्चेंगे। ओके। उसको आप 45 नहीं करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो नो प्रॉफिट नो लॉस पे वो काम करते हैं। उनको खुद को शौक है घूमने का। तो कहते हैं हम तो जा ही रहे हैं, साथ में यार दोस्त चले जाएंगे तो अच्छी बात होती है। बिल्कुल। तो दैट्स वाई उनका जो क्लब है वो डे बाय ग्रो कर रहा है। बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद फिर हमने ये थ्रोटल लगाया, ये थ्रोटल है। ओके ओके। तो ये थ्रोटल काम करता है कि जैसे आप काफ़ी लंबी राइड्स पे तो आपने ऐसे जैसे हाथ पकड़ा हुआ तो थक जाते हो। तो आप अपने हाथ को ढीला छोड़ के इसके ऊपर अपना पाम रख दो ऐसे। ओके। जब आप इसके ऊपर पाम रखते हो तो इसकी रेस आती रहती है। ठीक है। तो ये चलता रहता है आराम से। अपने आप चलता रहेगा। 2-4-5 मिनट का रेस्ट मिल जाता है। बिल्कुल। तो फिर उसके बाद हमने फिर इसे फ्लैग्स पे काम किया। ये अपना फिनिक्स राइडिंग क्लब का, बिल्कुल, जो हमारा जो क्लब है, बिल्कुल, उसका फ्लैग लगाया यहाँ पे हमने। यहाँ पे इवन कि इंडिया का फ्लैग भी है। हमारा इंडिया का फ्लैग है। इंडिया का फ्लैग ये था कि अपने जो फिनिक्स राइडिंग क्लब के जो एडमिन है भानु प्रताप, तो उनसे मैं एक बार हम बात कर रहे थे। तो बातों में फिर हमारी बात हुई कि जो इंडियन फ्लैग होता है ना, वो फ्लैग सभी फ्लैग से ऊपर होता है। बिल्कुल। तो इसको सबसे ऊपर ही रखना चाहिए। तो इसलिए फिर मैंने इसको ऊपर रखा। वैसे रूल्स और टेक्निकली भी यही है कि जो इंडियन फ्लैग है वो हमेशा सर से ऊपर होना चाहिए। तो ये सर से ऊपर रहता है मेरे। और दूसरा जो है वो जितने भी फ्लैग है वो हमने उसके साथ लगाया। बिल्कुल। एक चीज़ पूछनी है आपसे मैंने, कि जैसे आपने बहुत मॉडिफिकेशन कराई है, काफ़ी कुछ हो गया, अभी तक आज तक कोई दिक्कत तो नहीं आई आपको? नहीं, दिक्कत नहीं। उसका कारण ये है कि जब भी आप कोई काम कराओ, अगर तो आप कंपाउंडर से कराओगे तो आपको नुकसान करेगा। अगर आप स्पेशलिस्ट डॉक्टर से करवाओगे तो नहीं आएगा। बिल्कुल। तो फिर मैं ये कोशिश ही करता हूँ, चाहे पैसा का ज़्यादा लग जाए, हाँ जी, मगर काम स्पेशलिस्ट से करवाओ। ठीक है। उससे ये कि उसको बहुत कुछ पता होता है जो आम लड़के होते हैं उनको नहीं पता होता। बिल्कुल। तो वो देख के बताते हैं कि ये आप चेंज कर दो। अब जैसे GS मोटर वाला, वो बड़ा इंटेलिजेंट है। तो वो जब भी मैं उसके पास बाइक लेके जाता तो वो 2-3 इसमें ऐसी चीज़ें खुद ही सेट कर देता है कि जो उसको पता होता है कि हम राइड पे जा रहे हैं तो उसकी जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि अभी मेरा ना बाइक में इतनी ज़्यादा एक्सेसरीज लगी तो उसका वेट भी बढ़ गया। बिल्कुल। और मेरे खुद का वेट भी है। तो मैंने उसको बोला था कि यार मेरा जो बाइक है वो बाकी सबके पास तो हिमालयन है और बड़े अच्छे बाइक्स हैं, तो मेरे पास ये ओल्ड मॉडल बाइक है। तो मैं कई बार उनके साथ ना बीट नहीं कर पाता उनको यार, तो मैं पीछे रह जाता हूँ, क्या करें। तो उसने क्या किया कि इसके ना क्लच के साथ उसने काम किया। तो इसके क्लच को उसने हार्ले डेविडसन का जो बाइक आता है, जो टेक्निक उस क्लच में यूज होती है ना, तो इस क्लच में यूज किया। ओके ओके। तो उससे क्या हो गया कि इसकी टॉप स्पीड थोड़ी बढ़ गई है। हाँ, तो अब ये 110, 115 और कभी तो 120 तक भी पहुंच जाता है। ओके, अगर हम काफी हाई स्पीड पे जा रहे होते हैं। चलो सही है। वैसे मैं चलाता नहीं हूँ, चलाना भी नहीं चाहिए। आप कोशिश करो कि अपना बाइक को 80, कंट्रोल स्पीड में जितना आपसे कंट्रोल हो पाए। नहीं, जितना नहीं है कंट्रोल, तो आपके माइंड को तो लगेगा कि मैं 100, 120, 50 कंट्रोल कर लूंगा। बिल्कुल। मगर जैसे हमारी सड़कें और जैसे लोग आ जाते हैं बीच में तो मुश्किल होती है। तो इसलिए कंट्रोल वो आप रखो 80, 90। तो ये तो बस वैसे कर लिया। अगर हम कई बार काफी अच्छी जगह पे गए, जैसे राजस्थान गए हैं, तो काफी अच्छी वहाँ पे सड़कें होती हैं और आसपास कोई होता नहीं है, तो हम थोड़ा सा इसको भगा लेते हैं। उसकी वजह से ओके। तो भैया अगर बात करें कितना चल चुका है ये बाइक अभी तक? एक्चुअल में ये चल चुका है तकरीबन 35,000 चल चुका है। ओके। बीच में एक बार इसका मीटर का वो इसकी वायर खराब हो गई थी, तो हम बाहर ही थे सारे, तो तब मौका नहीं मिला। उसके बाद फिर कोरोना आ गया, तब भी वैसे चलता रहा बाइक, तो चलते रहा। फिर इसके बाद उसको मीटर की जो वायर वगैरह डलवाई, तो अभी मीटर स्टार्ट हो गया। वैसे 35 के तकरीब 35,000 तक ये चल चुकी है एक बड़े आराम से। भैया फिर आगे का क्या प्लान है अब? आगे का मीन्स की बाइक अभी यही रहेगी
या फिर बाइक नहीं आएगी उस पर नई मॉडिफिकेशन? नहीं, बाइक बिल्कुल नई नहीं आएगी, बाइक यही रहेगी मगर इस पे ही मॉडिफिकेशन होगी। ठीक है। उसका कारण ये है कि आप मतलब इसको ये मान वाली बात भी कह सकते हैं, और कि ये कि अगर जहाँ पे मेरा बाइक ये खड़ा होगा उसके साथ आप किसी भी 4-5 बाइक को खड़े कर दो, तो सभी इसी, अगर तू भी आया मेरे पास तो इसीलिए आया कि ये कुछ अलग है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसको कुछ अलग बनाना ही है बस। तो नया बाइक इसको मैंने अपडेट करना है, इसी में ही अपडेट करना, जो भी करना है इसी में ही मॉडिफिकेशन करनी है। दूसरा ये कि मुझे अपनी बाइक से प्यार भी हो गया, तो जिससे आपको प्यार होता है ना, आप उसको अपडेट नहीं करते हो, उसको आप हमेशा अपने साथ रखते हो। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए ये हमेशा मेरे साथ रहेगा। बस इसमें है कि हमेशा कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन होती रहेगी। ठीक है। तो ये करते रहते हैं। ठीक है। फिर हमारा ये होता था कि जैसे हम जाते हैं घूमने के लिए ना, तो हमने भी हेलमेट के साथ ही हमें स्कालर राइडर्स लगाए। ओके, ये वाले। तो इससे आप अपने फ्रेंड से बात कर सकते हैं बड़े आराम से? हाँ, ये हम अपने फ्रेंड्स के साथ बात करते हैं। इसमें एक ही बार में हम 9 फ्रेंड्स जो हैं वो जुड़ जाते हैं। वैसे और भी काफ़ी सारे आते हैं, मतलब इसको चूज़ करने का यही कारण था कि मतलब सब एक साथ कर सकते हैं बात आराम से? हाँ, क्योंकि जो बाकी आते हैं स्कालर राइडर वो एक के साथ एक होता है। ओके। इसमें ये कि ये आप एक के साथ, अगर ये ऐसे वाले बड़े बाकी लोगों के पास भी, दोस्तों के पास है, वो 9 जने एक ही बार में जुड़ जाते हैं। ओके ओके। तो जब हम आपस में बातें करते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे हम कार में बैठे हुए हैं। बिल्कुल। तो बड़ी अच्छी बातें होती है, हमें एक दूसरे के से कटते नहीं है, और रेगुलर पूरी की पूरी बात होती है। फिर तकरीबन इसकी 8-9 घंटे का बैकअप है। ओके ओके। तो ये 8-9 घंटे चल जाता है। ठीक है। इसकी वजह से फिर हमने ये स्कालर राइडर लगाया। वैसे अब मॉडिफिकेशन काफ़ी हो चुकी है ना? जी। तो अगली मॉडिफिकेशन क्या सोची हुई है कोई, कि नहीं भी सोचनी है? देखो अभी इसको, ये राज की बात है, ये राज भी रहने दो, अच्छी बात है। वो मॉडिफिकेशन पे काम चल रहा है। ठीक है। तो अभी थोड़ी दिनों तक या थोड़ा टाइम में आने वाली है एक मॉडिफिकेशन। अपडेट देंगे फिर सबका हम? हाँ, वो अपडेट देंगे, फिर मैं तब तेरे को बुलाऊंगा। ठीक है। तो फिर उसका नया ब्लॉग बनाना। ठीक है, तेरे को बताऊंगा उसमें हमने क्या लगाया। मतलब उसको अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, उस पर काम चल रहा है अभी। बिल्कुल। तो जब भी वो काम कंप्लीट होगा। अगर हम हिंट देना चाहें किसी को? अगर बस मैं हिंट ये देना चाहूँगा, आपने शोले पिक्चर देखी है तो आपको हिंट मिल जाएगा। चलो ठीक है। तो भैया एक चीज़ पूछनी है, अब खर्चा कितना हो चुका होगा अब तक? खर्चा इसके 2 जवाब देता हूँ। पहला ये कि शौक का कोई मोल नहीं होता। बिल्कुल। दूसरा ये कि ये वीडियो मेरे घर वाले भी देखेंगे, अगर उनको पता चल गया इस पर कितना खर्चा हो गया तो फिर बहुत डांट पड़ने वाली है। तो इसको राज है, ये राज ही रहने दो, ये अच्छी बात है। ठीक है। तो जी अब तो सारी मैंने मॉडिफिकेशंस दिखाई भी है कि बाइक की, तो ऑलमोस्ट एंड करने का टाइम आ गया। पर भैया आप हमेशा अपने फ्रेंड्स के बारे में कुछ ना कुछ बताते हो कि जिनके साथ आपने राइड शुरू की, जाते हो हमेशा ही। हाँ। तो उनके बारे में जरूर बताओ, कौन है वो? ऐसा था कि वो जब मैंने राइड स्टार्ट की थी तो उसमें थे शरद कालरा, गौतम कालरा, सलील वालिया। हाँ जी। और नोनी तो कनाडा चला गया। हाँ जी। तो आपको एक बड़ी अच्छी बात बताता हूँ कि आज उनमें से एक मेरा फ्रेंड मेरे साथ आया हुआ है। बिल्कुल। उसका नाम है शरद कालरा। शरद क्या नाम प्लीज? कैसे हो भैया, क्या हाल है? बढ़िया भाई, आप सुनाओ कैसे हो? बहुत बढ़िया। आपको भैया को अपने ब्लॉग्स में देखा होगा, भैया भी हमारे साथ हमेशा, मतलब मैं उनके साथ जाता हूँ। हाँ, और हमेशा इकट्ठे राइड करते हैं। बिल्कुल। आपकी वैसे भैया कितनी राइड हो चुकी हैं? मेरी ऑलमोस्ट 15 राइड्स तो हो ही चुकी हैं। चलो मेरी 2 हुई हैं। मैं हमेशा भैया के साथ ही रह के सीखूंगा कुछ ना कुछ नया। उनमें से कुछ ये टैंक के ऊपर मेंशन है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आपने स्टिकर्स बिल्कुल लगाए हुए हैं बहुत सारे। ठीक है भैया, आपके पास मिटियोर है फिर? मिटियोर है भैया मेरे पास। ओके, आपने कब लिया था? मेरे को भैया 6 महीने हुए लिए को। ठीक है। इससे पहले कौन सा यूज़ कर रहे थे? थंडरबर्ड था मेरे पास। 2016 मैंने वैसे क्लासिक लिया था। ओके ओके। पर क्लासिक पे फिर मेरी राइड शुरू हो गई तो कंफर्टेबल नहीं था। ठीक है। फिर मैंने थंडरबर्ड लिया। ओके। तो मेरा मन था कि मैं मॉडिफिकेशन करवाऊँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने उसको मिटियोर में मॉडिफाई करा लिया। ठीक है। वैसे आपको भी ज़्यादा शौक है मॉडिफिकेशंस का? खास नहीं, मुझे परफॉर्मेंस का बहुत शौक है। ओके ओके। तो ठीक है। बाकी मॉडिफिकेशन कसर तो हमारे बड़े भैया नहीं छोड़ते। बिल्कुल। वैसे आपको कैसे लग रहा है? अब तो भैया स्टार बन के वीडियोस बन रही है अलग अलग। नहीं, एक्चुअल स्टार ना हो। काफी नाम कमा लिया अपने राइडिंग में। ठीक है। तो मेरे को मॉडिफिकेशन का तो नहीं, मेरे को बेसिकली परफॉर्मेंस का होता है। तो ओके। इसकी आपको शायद पता होगा परफॉर्मेंस का। बिल्कुल, बहुत अच्छी है। और मैं एक और बात बताऊँ, जैसे तूने मेरे से पूछा था कि अब आगे क्या मॉडिफिकेशन कराने वाले हाँ जी। तो मैंने बोला था कि शोले पिक्चर देख लेना। ठीक है। आगे एक और परफॉर्मेंस बताता हूँ कि अब ये भी बाइक चेंज करने वाला, वो पता नहीं कौन सा लेने वाला। अब एक नया सांप निकालेगा उसमें। ठीक है। ठीक है। वैसे आप फ्रीक्वेंटली चेंज कर लेता हूँ, मेरे को शौक है बहुत। ओके ओके। तो मैं फ्रीक्वेंटली चेंज कर लेता हूँ। चलो ये भी सही है। ये भी फिर आपने भी इसमें थोड़ा बहुत काम जरूर कराया होगा कुछ ना कुछ तो? काम मैंने करवाया, बेसिक काम करवाया मैंने इसमें। एक्चुअली हम जैसे राइड करते हैं बिल्कुल, तो हमें नाइट विजन की बहुत जरूरत रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे को बेसिकली होता लाइटनिंग का, तो इसमें मैंने काफी सारी लाइट्स लगवा रखी हैं। बिल्कुल। ये मैंने थार की लाइट फिट करवाई है। ओके, ये माइनस वाली लाइट आजकल बहुत ट्रेंड में है वाली। थार की लगवाई है मैंने। ओके। एक इसमें ये लाइट लगी है। ओके। ये डुअल लाइट देती है, इसका स्विच लगा नीचे। ओके। ये येलो देती है, देन व्हाइट देती है। ओके ओके। ठीक है। ऐसे ही सेम ये दूसरी लाइट है। ओके। ये भी यहाँ ये स्विच लगा है इसका। ओके, ऊपर लगाया हुआ स्विच। ये इसका कास्टिंग वाला स्विच है, हेवी स्विच। ये भी वाइट चलती है। ओके।
देन दूसरा स्विच से ये भी येलो चल जाती है, सो दैट फॉग में भी हमारे काम मतलब प्रॉपर। बिल्कुल, मतलब एक सेफ्टी फीचर है ये भी एक टाइप का फीचर है, पर मेरे को होता है विजुअल हमारा बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। विजन हमारा हाईवे पे रात को आपको पता ही, आप राइड पे गए हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे को लाइट्स का बेसिकली होता है, मेरी विजिबिलिटी प्रॉपर होनी चाहिए। ठीक है, तो बस उसके कारण ये लाइट्स मैंने लगवाई हैं और बेसिक मॉडिफाई करवाया मैंने, जैसे फुट पैक चेंज करवाए हैं। ओके ठीक है, ये फुट बैग्स बिल्कुल ये लेटेस्ट वाला मॉडल है जिसमें आ रहे हैं ना। और इसको मैंने साइलेंसर लगवाया है बेसिक आवाज का। जो शार्क वाला में क्या चाहिए? ये डॉल्फिन। ओके, ये डॉल्फिन है। ये डॉल्फिन टाइप है, इसको कहते हैं, इसको शार्क ही है, साउंड इसकी डॉल्फिन वाली है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसको मैंने इंजन प्लेट लगवाई है, प्रोटेक्शन हमारी ऑफ रोडिंग भी हो जाती है। जो सम गार्ड आया था मेरे ख्याल से, सम्प गार्ड है इसका। ओके ठीक है, और बेसिक हमने कुछ नहीं लगवाया है। ठीक है, बाकी हेलमेट में आपने भी सेम उनके वाला जो लगाया है जिससे आप बात वगैरह करते हो? मैंने अभी लेटेस्ट मंगवाया है कैमरा से। ओके, ये अपर वर्जन है स्काला राइडर का। ओके ओके, इसे बैकटॉक कहते हैं। ठीक है, ये मैंने जस्ट रिसेंटली अभी मैंने इसमें इंस्टॉल किया। चलो बढ़िया, ये बहुत सही है कि देखो परफॉर्मेंस का ज़्यादा शौक है। ऐसे नई बाइक का प्लान जल्दी बन रहा है? बन रहा है, वेट कर रहा हूँ बाइक की। ठीक है, आ नहीं रही मेरे से, वेट हो नहीं रही है। पैसे इकट्ठे हो गए हैं तो बाइक की वेट हो रही है, बाइक की वेट हो नहीं रही मेरे से एक्चुअली। चलो ठीक है, चलो नई बाइक लोगे उसकी भी वीडियो बना देंगे हम। बिल्कुल बिल्कुल ब्रदर, ठीक है आप भैया, बैठे हो हमारे साथ तो वीडियोस तो बनती रहेंगी। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो अभी मैं एक और बात बताता हूँ आपको। पीयूष जो है, इसके बारे में मैं अभी बात कर रहा था। दिल से बोल रहा हूँ कि बंदा बहुत सही है, बहुत मेहनती है। देखो, सबसे पहले तो ये कॉलेज भी जाता है, फिर ये व्लॉग्स बनाता है। सबसे बड़ी बात है ये अपने फादर के साथ, अपने पापा के साथ उनके काम में हेल्प करता है। तो ये इतनी अच्छी मेहनत कर रहा है। तो प्लीज़ मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप सबसे कि आप इसके चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और खूब सारा प्यार करो और खूब सारा सपोर्ट करो। हमने इसको सपोर्ट करनी है, फुल फ्लेज सपोर्ट करनी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो हाँ जी, भी हमने सारी डिटेल दी भैया की बाइक की भी, और दूसरे वाले भैया की शरद जो भी है उनकी भी दी है, और जल्दी भैया नई बाइक आने लगी है। कोशिश तो पूरी है भाई, मेरे को भी बहुत ज़्यादा शौक है। मैं कहा चलो हम भी वीडियो बनाएंगे नई बाइक की। ठीक है, कोशिश तो पूरी है। ठीक है भाई, हमारा बहुत मेहनत करता है यार। जितने ज़्यादा लाइक्स, शेयर्स और सब्सक्राइबर्स हो सकते हैं वो होने चाहिए, ही डिजर्व्स इट। तो जी ये तो सबको बता दिया। तो मॉडिफिकेशन बहुत सारी हैं, बाकी कोई भी दिक्कत हो आपके साथ कोई बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं किसी मॉडिफिकेशन कभी भी एनी टाइम आप कॉल कर सकते हो, कुछ भी इंक्वायरी करनी हो तो मेरे साथ। कुछ भी बाइक्स में इंस्टॉल करवाना हो तो इनसे ज़्यादा प्रोज एंड कॉन्स तो कोई नहीं बता सकता मुझे लगता है, क्योंकि शायद ही कोई मॉडिफिकेशन छोड़ी है तुमने। और इतनी मॉडिफिकेशन मेरे को लगता है अभी तक किसी ने कराई होगी, दूसरी बाइक्स पे होंगी, पर इवन की स्टैंडर्ड पे नहीं इतनी स्टैंडर्ड पे इतनी मेरे को लगता नहीं है। इंजन से लेके, बॉडी से लेके, लाइटनिंग से लेके, हैंडल से लेके, स्विचेस से लेके, मतलब कुछ छोड़ा नहीं मैंने। तो अभी टाइम आया वीडियो को एंड करने का। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक करना, चैनल को शेयर करना, जी सब्सक्राइब करना और खूब सारा प्यार करना और पूरी सपोर्ट करना। भाई को सपोर्ट करनी है। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बिल्कुल ठीक है। तो ऐसे ही वीडियोस आती रहेंगी अलग अलग तरह की चैनल पे, ठीक है। तो चलते हैं, ठीक है। ओके बाय, ओके डियर, बाय, टेक केयर, लव यू, बाय।